शायद ठिकाना पैसे शायद ठिकाना पैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ की साहबजादी और जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर भी हैं मरियम नवाज़ के दौरा इस्लामाबाद पर बात करेंगे। मरियम नवाज़ की ज़मानत के बाद पिछले कई माह से अपने घर जाती उम्र में मुक़य्यद थी। उनके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि वो गोशा नशीन हो गई हैं, लेकिन आज वो घर से बाहर निकली हैं और प्रेस से उन्होंने खुलकर बात भी की है। मरियम नवाज़ जब से उनकी ज़मानत हुई वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थी, लोगों से मुलाकात भी नहीं कर रही थी। वो अपना तमाम तर वक्त जाती उम्र में गुजार रही थी। लेकिन जब शायद खान अब्बासी और एहसन इकबाल की ज़मानत पर आई हुई है तो उनको मुबारकबाद देने के लिए आज इस्लामाबाद आई हैं। इस्लामाबाद आने के बाद उन्होंने चुप का रोज़ा भी तोड़ दिया है। आज उन्होंने अखबार नवीसों के साथ बातचीत करते हुए खुलकर बातें की हैं और उन्होंने अपना मुद्दा भी बयान किया है। एक बार फिर उनका सियासत में सरगर्म होना इस बात की निशानदेही करती है कि मरियम नवाज़ दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए अपने आप को अवेलेबल करेंगी। आने वाले दिनों में मरियम नवाज़ आप देखेंगे जलसे भी करेंगी, जुलूसों में भी शिरकत करेंगी और पार्टी के कन्वेंशनों से भी खिताब करेंगी। इस वक्त अमलन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर लंदन में मुकीम हैं। मियाँ शहबाज शरीफ अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आए हैं। बार बार उनको वापसी के मुतालबे भी किए जा रहे हैं। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि जो खला पैदा हुआ है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने से, अब उसको पूरा करने के लिए मरियम नवाज़ बाहर आई हैं और एक बार फिर उनकी पार्टी के उमूर पर गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शायद खान अब्बासी और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल मुख्तलिफ जलसों से खिताब करेंगे और इन जलसों से मरियम नवाज़ भी खिताब करेंगी। अब एक ऐसा वक्त नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज़ दोबारा एक बार फिर जलसे जुलूस के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रीट पावर को मुतारक करेंगी और ये चीज़ अलार्मिंग पोजीशन रखती है हुकूमत के लिए भी। हुकूमत जो ये समझ रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत, आला क़यादत बाहर जाने से पीछे मुस्लिम लीग नून कमज़ोर हो गई है या उसके वर्कर जो है सो गए हैं, लेकिन जब से मरियम नवाज़ बाहर आएंगी आप देखेंगे कि एक बार फिर उनके अंदर जान पैदा हो जाएगी और एक मुस्लिम लीग नून एक बार फिर कुव्वत के साथ उभरेगी। मुझे ये भी दिखाई देता है कि मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल करने के लिए मरियम नवाज़ मैदान में आ गई हैं और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत को चैलेंज करेंगी और वह मौजूदा हुकूमत को मुख्तलिफ जगहों पर जलसे करके, बड़े जलसे करके उसे मरूब करेंगी। आज उन्होंने ये कहा कि मैं किसी खौफ से या किसी दबाव के तहत मैं अपने घर नहीं थी, मेरे अपने ज़ाती मसाइल थे, उनके वालिद बीमार हैं, अभी तक उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने कहा कि अदालत में मेरा मसला है। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की पहले से ज़्यादा हालत बेहतर है, पहले से उनकी सेहत बेहतर है, लेकिन ताहम उन्होंने कहा है कि उनकी दिल की शरियान 80% से ज़्यादा बंद है, इसलिए उनका शायद ऑपरेशन हो, शायद उनकी एंजियोप्लास्टी हो। लेकिन बहरहाल मरियम नवाज़ का बाहर निकलना एक बड़ी खबर है आज की और ये बात सारे मुल्क में लोग बड़ी तवज्जो के साथ उनकी बात सुन रहे हैं और ये हुक्मरान भी इस बात को नोट कर रहे हैं कि ज़मानत पर रिहाई का हासिल करने वाले दो बड़े रहनुमाओं के घरों में उनका जाने का मतलब ये है कि वो उनकी हौसला अफजाई करने आई हैं और वो इस वक्त ये दोनों लीडर मरियम नवाज़ के करीब भी तस्वर किए जाते हैं। ये आइंदा आने वाली मुस्लिम लीग की अपनी जो सियासत है उसमें भी शायद खान अब्बासी का और एहसन इकबाल का रोल बढ़ जाएगा और अगर मियाँ शहबाज शरीफ ने आने में देर की और उनकी आमद में कोई ताख़ीर हो गई तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उनका खिलाफ पुर करने के लिए मरियम नवाज़ मैदान में मौजूद होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सियासी उफक मार्च या आखिर महीना तब्दील हुआ, मई जून में चला गया, तो यकीनन मियाँ शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान आएंगे, वो अवेलेबल होंगे। पार्लियामेंट के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ का होना ज़रूरी है और वो आएंगे
और पार्लियामेंट के बाहर की सियासत जो है वो मरीम नवाज़ करेगी। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मरीम नवाज़ का जो इस्तकबाल होगा, जो उनके साथ लोगों का एक रेला चलेगा, ये रेला आप देखेंगे पूरी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन के ख़िलाफ़ अपना जो तर्ज़ अमल है उस नरमी पैदा करनी चाहिए, उसे अपोजिशन के करीब तर करने की कोशिश करनी चाहिए और अपोजिशन के साथ झगड़ा करने के बजाय और उन्हें फिक्स अप करने के बजाय अपोजिशन जमातों को अपने करीब करना चाहिए ताकि वो अपनी आइनी मुद्दत आसानी से पूरी कर लें। अगर मरीम नवाज़ मैदान में आ गई और उन्होंने अपने कारकुनों को मुतहर्रिक किया तो कोई वजह नहीं है कि मौजूदा हुकूमत का कायम रहना मुश्किल हो जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मुत्तहिदा अपोजिशन दोबारा मुत्तहिद हो जाएगी, जो कि बिखर चुकी थी। और अभी पीपल्स पार्टी का रवैया अगरचे उखड़ा उखड़ा नज़र आता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब मरीम नवाज़ बाहर आएंगी तो पीपल्स पार्टी भी उनके करीब होने पर मजबूर हो जाएगी और जो ताने देने वाले लोग हैं वो भी खामोश हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला मुस्तकबिल मरीम नवाज़ का है और मरीम नवाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत को संभाल सकेंगे। शुक्रिया।